हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब मजे से होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। बच्चों, अब तक जितने भी लेसन की पढ़ाई हो चुकी है उन सभी का क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में नोट करें और उसे याद करें। आज हम लोग होम साइंस का लेसन नंबर 9 उपभोक्ता शिक्षण के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, उपभोक्ता शिक्षण क्या है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि उपभोक्ता शिक्षण क्या है और उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो किसी भी वस्तु को उपभोग करने वाले व्यक्ति को हम उपभोक्ता कहते हैं। जैसे अगर हम किसी भी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उपभोक्ता हो गए। तो हमें उपभोक्ता होने के नाते हमारे पास उतनी सारी जानकारियां होनी चाहिए जिससे हमें कोई भी दुकानदार किसी भी तरह से धोखा न दे सके। तो इसलिए ये विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी वस्तु का हमेशा उपभोग करते रहते हैं, सामान की खरीदारी करते रहते हैं। तो इसलिए ये हम सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। आइए बच्चों, इस पर हम ध्यान डालते हैं। उपभोक्ता शिक्षण उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता स्वयं अपने अधिकारों को जानता हो, जिससे वह अपने द्वारा व्यय किए गए धन को सही इस्तेमाल कर सके, उसका सदुपयोग कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि वस्तु खरीदने से पहले उस वस्तु की पूर्णतः जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, जिससे विक्रेता या उत्पादक किसी भी तरह से हमें धोखा न दे सके। जानकारी प्राप्त होने के क्या क्या माध्यम है ये हम जानेंगे बच्चों। तो हमारे पास 4 माध्यम है जिस माध्यम के तहत हम उस वस्तु की, जिस वस्तु को हम खरीदने गए हैं, उसकी पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला माध्यम है बच्चों लेबल, यानी जो वस्तु पर जो टैग लगा रहता है बच्चों, तो उसे हम लेबल कहते हैं। उस लेबल पर क्या रहता है कि जो कंपनी उस वस्तु को तैयार की है, बनाई है, वो कंपनी उस पर सारी जानकारी डालती है कि वो किस ब्रांड का है, उसमें कौन कौन से केमिकल प्रयोग में लाए गए हैं, उसका मूल्य क्या है और उसका हमारा कितना हम किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं, उसका कब तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी उसमें दी गई होती है। इसलिए हमें सामान खरीदने से पहले उस लेबल को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, ताकि हम किसी भी तरह से कोई भी धोखा का शिकार न बन सके। दूसरा माध्यम है बच्चों विज्ञापन। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। कंपनियां क्या करती हैं कि लुभावनी आकर्षक विज्ञापन तैयार करती हैं, जो टीवी के माध्यम से आपको दिखाया जाता है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से दिखाया जाता है, अखबार में दिया जाता है और दुकान में पैम्पलेट लगाया जाता है, पोस्टर लगाए जाते हैं। तो इस तरह से विज्ञापन करके कंपनी अपने सामान को बेचने का प्रयास करती है। तो हमें हमारा ये दायित्व बनता है एज ए उपभोक्ता कि हम उस विज्ञापन की सत्यता को परखें। उसके लुभावने आकर्षक विज्ञापन पर हमें नहीं जाना है, हमें देखना है, समझना है और उसकी जांच करनी है, उसकी सत्यता की जांच करनी है कि जो वो विज्ञापन में बताया जा रहा है उसमें कितनी बातों की सच्चाई है। तो अगर हम परख लेते हैं, उसके बाद उस वस्तु को खरीदते हैं, तब हमें कोई भी दुकानदार धोखा नहीं दे सकता। फिर तीसरा माध्यम है बच्चों परमानेंट। परमानेंट का अर्थ होता है स्टैंडर्ड, यानी किसी भी सामान की सत्यता की जांच की जाती है, जो सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाती है और जांच पड़ताल करने के बाद उस पर एक स्टैंडर्ड का लेबल लगाया जाता है, मार्का लगाया जाता है, जो ग्राहकों के विश्वास के लिए होता है। तो उस लेबल को देखकर ही हमें सामान खरीदना चाहिए। फिर है पुस्तकें तथा पर्चे। बहुत से जो प्रोडक्ट होते हैं, कंपनी क्या करती है कि ये अपने उपभोक्ता की जानकारी के लिए बुकलेट छपवाती है और पैम्पलेट छपवाती है, ताकि उपभोक्ता उसे पढ़ करके उस सामान को खरीदे। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि सामान को, उस वस्तु को खरीदने से पहले
हम अलग अलग दुकान से उस संबंधित वस्तु की बुकलेट ले सकते हैं, पर्चियां ले सकते हैं और उसको अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद, समझने के बाद, 2-4 दुकान से देख लें, समझ लें, उसके बाद उस वस्तु को खरीदें, तो हम धोखा का शिकार नहीं बनेंगे। तो ये 4 माध्यम है बच्चों जिससे हम उस वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लेबल को हिंदी में नाम चिट्ठी भी कहते हैं। यह किसी भी उत्पाद के ऊपर चिपकाया रहता है या टांगा हुआ रहता है। तो उस पर जितनी भी जानकारियां, क्या क्या जानकारी होती है बच्चों, ये थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं। पहला है पदार्थ का नाम, यानी जो भी वस्तु है उसका नाम लिखा रहता है। ब्रांड का नाम लिखा रहता है, यानी किस कंपनी का है। फिर है घटकों की सूची, यानी उसमें कौन कौन से केमिकल मिलाए गए हैं उसकी सूची उस पर रहती है। फिर मात्रा तथा वजन, यानी उसका कितना मात्रा है, कितनी क्वांटिटी है, कितना वजन है, वो दिया रहता है। पदार्थ का मूल्य रहता है। फिर प्रयुक्त परिरक्षकों, रंगों तथा सुगंधों की जानकारी, यानी कंपनी क्या करती है कि उस वस्तु को ज्यादा लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाती है। फिर है रंगों का इस्तेमाल होता है, सुगंध का इस्तेमाल होता है, तो कौन से रंग मिलाए गए हैं, कौन सा प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है, तो वो जानकारी सारे लेबल पर होती है। बैच नंबर तथा उसका कोड उस पर रहता है, वो आपको देखना है। स्तर नियंत्रक संस्थान का नाम, यानी जो मार्का वस्तु पर रहती है बच्चों, तो वो किस कंपनी द्वारा लगाया गया है, कौन सा मार्का है, वो उसका नाम दिया रहता है। फिर निर्माता का नाम तथा पता, यानी जो बनाने वाली कंपनी है उसका नाम और पता। बनाने वाले देश का नाम, यानी बहुत सी वस्तुएं जैसे चाइनीज सामान हमारे भारत में ज्यादा बिक्री होता है, तो वो जो सामान हम खरीद रहे हैं वो किस देश का है, किस कंट्री का है, वो भी उस लेबल में होता है। और निर्माण की तिथि, यानी वो सामान कब बना। फिर है प्रयोग अवधि, खराब होने की संभावित तिथि, यानी कब तक आप उस वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं, कब तक वो खराब होगा, इसका एक्सपायरी डेट क्या है। फिर है प्रयोग करने की विधि क्या है, किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। फिर है पदार्थ को संग्रह करने की विधि, यानी उस पदार्थ को हम कैसे संरक्षित अपने घर में रखेंगे, वो सारा चीज की जानकारी इस लेबल पर दी हुई होती है। इसलिए हमें उस वस्तु को, उस पदार्थ को खरीदने से पहले लेबल को देखना बहुत जरूरी है बच्चों। फिर है दूसरा परमाणु स्तर, यानी परमाणु चिन्ह हमें किसी वस्तु के स्तर के विषय में जानकारी देती है, यानी वो वस्तु का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, तो वो उस मार्का को देख करके आप समझ सकते हैं। फिर है विज्ञापन। विज्ञापन क्या है कि कंपनियां अपने वस्तु को अधिक से अधिक बिक्री के लिए आकर्षक विज्ञापन तैयार करती हैं, जो आपको टीवी के माध्यम से दिखाया जाता है, मैगजीन के माध्यम से दिखाया जाता है, अखबार के माध्यम से दिखाया जाता है, और नेट पर भी, मोबाइल के माध्यम से, सबके माध्यम से उस वस्तु का प्रचार और प्रसार किया जाता है। तो हमारा उपभोक्ता होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके आकर्षक या भ्रमित या गलत विज्ञापन से हमें बचना है, उसकी सत्यता की जांच करनी है, उसके बाद ही उस वस्तु को हमें क्रय करना है। फिर है पुस्तकों तथा पर्ची, यानी जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि कंपनी अपने प्रोडक्ट का बुकलेट बनवाती है और पैम्फलेट छपवाती है, किसके लिए, हम उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए। तो हमारा यह दायित्व बनता है कि अगर हम कोई भी वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो उसका बुकलेट और पैम्फलेट का सही तरह से जानकारी प्राप्त कर लें और उसके बाद ही उस वस्तु को खरीदने जाएं। तो ये अगर इतना हम लोग अच्छी तरह से ध्यान दे करके किसी भी वस्तु का क्रय करते हैं बच्चों, तो हमें कोई भी दुकानदार ठग नहीं सकता। अब हम जानते हैं बच्चों कि उपभोक्ता का अधिकार क्या है। अगर हमें अपने अधिकार की जानकारी नहीं होगी तो हम धोखा का शिकार बन सकते हैं। तो हमें ये सबसे पहले जानना होगा कि उपभोक्ता का अधिकार क्या क्या है। तो बच्चों, एक आप लोगों ने स्लोगन सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। तो ये सरकार द्वारा दी गई स्लोगन है जो दूरदर्शन पर हमेशा जनहित में जारी चलाया जाता है। तो ये इसका कहने का मतलब क्या है कि हम ग्राहक हैं, हमें जागना है, हमें सतर्क रहना है किसी भी वस्तु की क्रय करने से पहले।
ताकि कोई भी दुकानदार हमें ठग ना सके। तो सबसे पहला अधिकार है बच्चों चयन का अधिकार, यानी किस वस्तु को हमें लेना है, कौन सा वस्तु हमें चुनना है, ये अधिकार हमारा है। कोई भी दुकानदार हमें प्रेशर दे करके कोई भी वस्तु नहीं बेच सकता। फिर है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, यानी कोई भी वस्तु से संबंधित किसी भी तरह की सूचना दुकानदार को बताना होगा। अगर हम जानना चाहते हैं तो दुकानदार का यह कर्तव्य है कि वो हमें वो उन सारी जानकारी चीजों की जानकारी दे जिसकी जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं। फिर है सुरक्षा का अधिकार। अगर मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, दवाइयां हो या कोई भी वस्तु हो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हम उपभोक्ता होने के नाते उस प्रोडक्ट को बंद करवा सकते हैं। फिर है स्वस्थ वातावरण का अधिकार। अगर कोई ऐसा वस्तु है जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो उस वस्तु को भी हम रोक लगा सकते हैं। फिर है क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर कोई वस्तु है, कोई ऐसा सामान हम लिए हैं जिससे हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा है, हमारा पैसा बर्बाद हुआ है, तो हम उसके एवज में क्षतिपूर्ति के लिए हम क्लेम कर सकते हैं। उस संबंधित कंपनी से, उस संबंधित संस्था से हम कंप्लेन कर सकते हैं। फिर है शिक्षा का अधिकार। अगर मान लेते हैं किसी भी तरह की कोई जानकारी हमें चाहिए, कुछ भी हमें जानकारी प्राप्त करना है, तो हम उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, दुकानदार को हमें बताना होगा। फिर है सुनवाई का अधिकार। अगर मान लेते हैं कि किसी भी तरह से आपको हानि पहुंची है तो आप विक्रेता से शिकायत करें। अगर वो आपकी शिकायत नहीं सुनता है तो संबंधित संस्था जो है या पदाधिकारी है वहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। और ये कभी भी नहीं होना चाहिए बच्चों कि अगर मान लेते किसी भी तरह का आपको लॉस हुआ तो आप चुप लगा गए कि लोग क्या कहेंगे। नहीं, अपनी आवाज को बुलंद करना है, ताकि मान लेते हैं कि आज अगर हम ठगी का शिकार हुए तो अगर हम उस दुकानदार के खिलाफ या उस प्रोडक्ट के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं तो अगला आदमी तो बच जाएगा ठगी का शिकार बनने से। इसलिए उपभोक्ता के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम ठगी के खिलाफ आवाज उठाएं। तो ये था बच्चों हमारा अधिकार। तो अगर हमें अधिकार नहीं मालूम होगा तो हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने अधिकारों को जानना होगा। अब हम लोग आते हैं बच्चों उपभोक्ता का दायित्व, यानी हमारा कर्तव्य क्या है। जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ कर्तव्य भी होते हैं। तो हमारा दायित्व क्या क्या है बच्चों। किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले मापतौल की जांच करना, यानी उसका वजन कितना है, सही वजन है कि कम वजन है, इसकी जानकारी हमको प्राप्त कर लेनी है। फिर दूसरा है वस्तु का बिल, नगद रसीद। फिर है गारंटी कार्ड लेना। अगर हम ये चीज को नहीं लेते हैं और सामान खरीद लेते हैं तो मान लेते हैं बाय द वे वो सामान अगर गलत निकल गया, वो सामान खराब निकल गया, तो हम दुकानदार को क्लेम नहीं कर पाएंगे। फिर है असत्य आकर्षक विज्ञापन से बचना। बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए गलत विज्ञापन भी तैयार करती हैं, लोगों को गलत सूचनाएं प्रदान करती हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हमें उसकी सत्यता को जांचना है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को लेना है। फिर है लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ना। जो यहाँ पर जानकारी दी गई है बच्चों कि लेबल पर क्या क्या जानकारी होती है, उस जानकारी को ध्यान से पढ़ना है। अगर वो वस्तु आपके उपयोग के लायक है, आपकी यूज के लायक है, तभी उस सामान को हम खरीदेंगे, अन्यथा बेकार का पैसा लगा करके सामान को घर पर बेकार नहीं बनाना है। फिर है उचित कीमत व गुणवत्ता वाली वस्तु खरीदना, यानी हमें कीमत भी देखनी है, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों कि हमारा जितना आय है, हमारी जितनी आमदनी है, हमारा बजट भी उसी हिसाब से होना चाहिए, हमारा खर्च भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो हमें कीमत भी देखनी है, उसकी क्वालिटी भी देखनी है, जो वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं। मानकीकरण चिन्ह वाली वस्तुएं खरीदना। हमेशा हमें ध्यान रखना है बच्चों कि सरकार के द्वारा, सरकार की एजेंसियों के द्वारा जो मार्का निर्धारित की गई है, इन मार्का को देखकर ही हमें वस्तु को खरीदना है। ये मार्का क्या है, विश्वसनीय है, ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो अगर हम एक मार्का देख करके सामान खरीदते हैं बच्चों, तो हमें कोई भी दुकानदार ठग नहीं सकता। फिर है विश्वसनीय दुकान से ही लेना।
कोई भी सामान हमें ये चाहिए बच्चों कि जो दुकानदार हमारे जानने वाले हैं, हम वहां से सामान अगर खरीदते हैं तो वो दुकानदार हमें सबसे पहले तो वो हमें ठगेगा नहीं। अगर बाई द वे वो सामान अगर गलत निकल जाता है तो वो रिटर्न करने में आनाकानी नहीं करेगा। फिर है निर्माता के निर्देशानुसार वस्तु का प्रयोग करना, यानी निर्माता क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट पर किस तरह से उस वस्तु को इस्तेमाल करना है वो उस पर लिखा होता है, तो उस हिसाब से हमें उस वस्तु का इस्तेमाल करना है। जैसे जस्ट एग्जांपल कि दवा की एक शीशी है तो उस पर लिखा रहता है कि इसे ठंडे स्थानों पर ही रखना है, तो उस प्रोडक्ट को, उस दवा को ठंडे स्थान पर या फ्रीज में रखेंगे तो उसकी गुणवत्ता सही बनी रहेगी, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। फिर है भ्रामक घोषणाओं से बचना। बहुत से कंपनियां क्या करती हैं, तरह तरह के ऑफर लाती हैं, जैसे एक पर एक फ्री या कोई बड़े सामान के साथ छोटा सामान गिफ्ट। तो इस तरह से क्या होता है कि कई बार हम ठगी का शिकार बनते हैं, और या तो इस तरह के ऑफर को पाने की लालच में हम वैसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जिनका हमें उपयोग ही नहीं है, जिनकी जरूरत ही हमें नहीं है, वो ला करके हम घर पर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा पैसे की बर्बादी हुई और वो सामान ऐसे ही यूजलेस हो जाता है। और कंपनियों को कोई धोखा नहीं होता, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, वो जो भी आपको गिफ्ट दे रही हैं उसका मूल्य वो उस वस्तु पर निर्धारित कर देती है, जोड़ देती हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान हमारा होता है। तो इसलिए हमें इस तरह से की घोषणाओं से बचना चाहिए। काला बाजार में वस्तुएं ना खरीदें। बहुत से ऐसे बड़े बड़े जगह हैं जहां पर काला बाजार, फिर तस्करी वाला सामान बिकता है बच्चों, तो उसका मूल्य कम रहता है, तो उस लालच में हम लोग वहां से जाके सामान खरीद लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये हो सकता है मूल्य आपको कम लग रहा है, लेकिन वो सामान अगर खराब निकल गया तो उसका तो कोई मेमो नहीं है, कोई रसीद नहीं है, ना कोई उसका परफेक्ट कोई दुकान है कि आप वहां जाकर के उसको रिटर्न करेंगे या क्लेम करेंगे। इसलिए इस तरह से के वजह से आपको सामान नहीं खरीदना है। उपभोक्ता को अपनी अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि पहले हम लोगों ने जाना कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं, उन सभी अधिकारों का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ये था बच्चों हमारा दायित्व कि हमें हमारा कर्तव्य क्या है। अगर हम अपने दायित्व का पालन करेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम लोग किसी भी तरह से दुकानदार हमें ठग नहीं सकता। अब हम जानेंगे बच्चों कि उपभोक्ता की समस्या क्या होती है, हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं। पहला है समस्या वस्तुओं में मिलावट। आजकल आप देखेंगे बच्चों कि हर तरह की सामग्री में, चाहे वो खाने पीने की सामग्री हो, चाहे दवा हो, चाहे अन्य प्रकार की वस्तुएं हो, सभी में मिलावट की जा रही है, जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर है वस्तुओं पर अपूर्ण लेबल, यानी लेबल लगा रहता है लेकिन उस पर जितनी जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी नहीं दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाती है। फिर है वजन में कमी रहती है, जो हमारे लिए समस्या बन जाती है। उसमें लिखा रहता है कि 1 लीटर है, लेकिन अगर आप उसको तौलते हैं तो उसमें उसका वजन कम होता है। इसमें सबसे ज्यादा समस्या हमारा दूध के साथ आता है। जो दूध वाला हमारे घर पर दूध देके जाता है तो उसके हिसाब से 1 लीटर दूध है, लेकिन जब आप अपने हिसाब से माप से तौलते हैं तो वो दूध कम होता है। फिर है वस्तुओं का अभाव। अभी क्या है बच्चों कि बहुत महंगाई बढ़ रही है, बाजार में वस्तुओं की कीमत भी बहुत बढ़ गई है, और हम उपभोक्ताओं के पास उतना पैसा नहीं है कि हम अधिक मूल्य दे करके उतनी मात्रा में वस्तु को खरीद सकें। और ये हमारे सामने परेशानी है। अभी हाल में ही प्याज का भाव इतना हो गया, आलू का भाव इतना हो गया है कि हमारा अगर जरूरत है 2 केजी तो हम 1 केजी में ही गुजारा करना पड़ता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। फिर है भ्रमित करने वाली सूचनाएं, यानी विज्ञापन के माध्यम से जो कंपनियां हैं वो हमें बरगलाने वाली मैसेज देती हैं, सूचनाएं देती हैं, जो हमारे लिए समस्या खड़ी करती हैं। फिर है मानक उत्पादक की कमी, यानी विश्वसनीय जो मार्का होती है
या विश्वसनीय प्रोडक्ट होती है उसकी बाजार में कमी है, उसके जगह पर बहुत से ये मार्का का डुप्लीकेटिंग भी हो रहा है, यानी वैसा ही मार्का रहता है लेकिन वो सामान क्या है कि नकली है। तो उससे क्या होता है, हमारा पैसा तो उतना लग गया लेकिन वो क्वालिटी हमें नहीं मिलती है, तो इसका भी सामना हमें करना पड़ता है। फिर है भ्रामक विज्ञापन, यानी धोखा देने वाली प्रचार एडवर्टाइजमेंट जो हमें हमारे लिए समस्याएं खड़ी करती हैं। फिर है तो इन समस्याओं को का निराकरण हमें खुद करना है, हमें अपनी जानकारी के आधार पर इन समस्याओं से निपटना है बच्चों। फिर है आगे हम लोग देखते हैं गुणवत्ता बताने वाले मार्का कौन कौन से हैं और ये मार्का कौन देते हैं बच्चों, किनके द्वारा दिया जाता है। मानकों को निर्धारित करने और मानकीकरण चिन्ह देने का काम दो संस्थाएं करती हैं जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये क्या करती है कि बाजार से और कंपनियों से मटेरियल को कलेक्ट करती हैं और उसका पूर्णतः जांच पड़ताल करने के बाद अगर उसकी क्वालिटी सही होती है तब उस पर वो अपना मार्का लगाती है। फिर है विपणन निरीक्षण निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। तो ये भी मार्का जांच पड़ताल करने के बाद प्रोडक्ट पर मार्का देने का कार्य करता है। फिर है मार्का चिन्ह, कौन कौन से मार्का देख करके आपको खरीदना है। पहला है इको मार्क। तो ये इको मार्क कौन से प्रोडक्ट पर दिया जाता है, कोई भी वस्तु जो प्रकृति पर कोई भी बुरा प्रभाव न डाले, यानी हमारी प्रकृति पर किसी भी तरह से उस वस्तु की वजह से कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो हर तरह से सेफ है हमारी प्रकृति के लिए, तब उस पर क्या लगाया जाता है, इको मार्क लगाया जाता है। तो ये हमारे लिए एक इंडिकेटर है, इस मार्का को देख करके हम सामान ले सकते हैं। फिर दूसरा है मार्का एग मार्क। एग मार्क का नाम आप लोग सुने होंगे बच्चों, खास करके तेल वगैरह के डब्बे पर रहता है। कृषि पदार्थों के लिए एग मार्क दिए जाने की व्यवस्था है, यानी फसल से संबंधित, खाद्य पदार्थ से संबंधित जो मतलब बाजार में प्रोडक्ट आते हैं उस पर एक मार्का लगाया जाता है। तो इस मार्का को देख करके भी हम सामान खरीद सकते हैं। FPO ये भी एक मार्का है। ये मार्का किस पर दिया जाता है, फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी फ्रूट्स से संबंधित जो भी उत्पाद है खाद्य सामग्री उस पर दिया जाता है। कृत्रिम सिरका, संरक्षित सब्जियां, संरक्षित फल, जूस, जैम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बा, सूखे फल व सब्जियां, शरबत व कार्बन मुक्त तेल, यानी जो भी संरक्षित करके रखने वाली सब्जियां, फल, उस पर ये मार्का लगाया जाता है कि ताकि आप इस मार्का को देख करके इस प्रोडक्ट को खरीदें और इस्तेमाल करें। फिर है वुल मार्क, यानी जो ऊन पर जो बने बनाए जो स्वेटर होते हैं या ऊन रहते हैं उस पर ये टैग लगा रहता है। इस टैग में सारी सूचनाएं दी जाती हैं कि ऊन में कितनी प्योरिटी है, कितना मिलावट है, कितना कौन से फाइबर को उसमें मिलाया गया है और उसका मूल्य क्या है, ये सारी चीजों की जानकारी उस पर लेवल पर रहती है। इन सारी चीजों को देख करके ही हमें सामान को खरीदना है। अगर बच्चों इन सारी चीजों का ध्यान हम रखते हैं, उसके बाद इतनी जानकारी को रखने के बाद अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो दुकानदार हमें ठग नहीं सकता और हमें अपने अधिकारों की जानकारी है। तो अगर कोई दुकान हमें ठग रहा है तो उसको हम शिकायत ऊपर तक कर सकते हैं। बच्चों आज का ये लेसन आपका कंप्लीट होता है और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चों इस लेसन का क्वेश्चन आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वहां से आप देख करके नोटबुक में नोट कर लें और याद करने का कोशिश करें ताकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, अपनी एग्जाम की तैयारी में लग जाए।